तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के जो आ रही है कि जैसा हमने अपनी वीडियो में बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपकी सुनवाई चल रही है उसके रिगार्डिंग हमने क्या बोला था कि सरकार को किसी भी सूरत में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, बस कि सरकार ना भाई किसी भी सूरत में सटे न मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उस दिन जो बहस स्टार्ट हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस दिन जो माननीय जज साहब थे उन्होंने सटे से साफ मना कर दिया था। ठीक है, और उनकी जो एसएलपी थी उसको डिसमिस कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, उस दिन जो एसएलपी लगी थी, देख भाई मैं चीज़ें समझाऊंगा। उस दिन जो एसएलपी लगी थी 5 नंबर के सोशियो मार्क्स के लिए लगी थी, और एक एलपी वाली जो थी वो लगी थी। एलपी वाली को मर्ज किया हुआ था। ठीक है, कंप्लीट एलपी वाली की एसएलपी लगा रखी थी पेटिशन भाई। ठीक है, तो उसको डिसमिस करने वाले थे। देखो चीज़ें मैं बताऊंगा। ग्राउंड फॉर इंटरिम रिलीफ, सरकार ने जो अपना पूरा पेटिशन जो फाइल की हुई है उसमें लिखा हुआ है कि इंटरिम रिलीफ चाहिए इन्हें। इसके ग्राउंड क्या क्या है, मतलब कारण क्या है? Because the petitioner have prima facie case as disclosed in the foregoing paragraph, and the petitioner would suffer irreparable loss if stay against impugned order is not granted। ठीक है, कि जो पेटिशनर है वो बहुत ज़्यादा इरिपेरेबल लॉस हो जाएगा उनको, मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाएगा अगर सटे नहीं मिलती। ठीक है, तो इस पर ये तो एचएसएससी की तरफ से दायर की गई थी। फिर इसके ऊपर देखो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आया हुआ है, न्यूज़पेपर के अंदर, ए वेकेशन बेंच लेड बाय जस्टिस विक्रमनाथ रिस्पोंडिंग टू द स्टेट रिक्वेस्ट फॉर ए शॉर्ट एडजर्नमेंट टू लिस्ट सिमिलर पिटीशन टुगेदर रिमार्क्ड, यू वांट एन एडजर्नमेंट बिकॉज यू नो वी वर गोइंग टू डिसमिस इट। ठीक है, क्लियर लिख रखा है कि हम इसे डिसमिस करने जा रहे हैं। क्लियर, तो फिर इन्होंने कहा कि देखो एचएसएससी ने क्या बोला, ही एडेड दैट द स्टेट सिक्स टू अदर पेटिशन अराइजिंग आउट ऑफ द सेम जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट टू बी लिस्टेड टुगेदर। उन्होंने कहा सर देखो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। यहाँ से उन्होंने कहा ये जो पेटिशन लगाई हुई थी इसको डिसमिस करने वाले थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ठीक है, इसको डिसमिस करने वाले थे। इसी पे उन्होंने क्या कहा कि हम दो और हैं जी, इसी हाई कोर्ट जो जजमेंट आई है इसी के रिगार्डिंग दो और हैं जी पेटिशंस, उनको करना है। फिर उन्होंने कहा क्या कहा बेंच ने कि कंप्राइजिंग आल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस एस भट्टी एग्रीड टू लिस्ट द मैटर ऑन। फिर वो जो जस्टिस भट्टी थे वो एग्री हो गए कि 24 जून को ठीक आपकी सुनवाई करेंगे। क्लियर, क्योंकि दो और भी जितनी पेटिशन आपकी लगा देना इस हाई कोर्ट के रिगार्डिंग जो फैसला आया है, तो और पेटिशन सरकार क्या लेके आने वाली थी कि सर जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 20 ग्रुप्स की। ठीक है, 20 ग्रुप्स की अलग से पेटिशन जो है तुरंत की सर इसी हाई कोर्ट के डिसीजन से रिगार्डिंग एक 20 ग्रुप की पेटिशन लगनी है, तो आप पहले उसे देख लीजिए फिर आप डिसमिस कर दीजिए। तो अल्टीमेटली मतलब क्या निकल के आ रहा है कि जो मैं बार बार कह रहा था कि सरकार को सटे नहीं मिलनी चाहिए, फैसला चाहे कौन सी भी साइड आ जाए सटे नहीं मिलना है, तो वो काम होते होते बस उस दिन तो बच गया था। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि 24 तारीख को वो काम हो जाए कि सरकार को सटे न मिले
हो सके तो ये जो बाकी के एलपी हैं ये डिसमिस हो जाएं, क्लियर। और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो 20 ग्रुप की एलपी है या 24 ग्रुप की एलपी है, जो 24 ग्रुप की जो पेटिशन है उसको रीड करे और फैसला हमारे हक में आने की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ गई हैं, ठीक है भाई। क्योंकि जो खिचड़ी बना रखी है सरकार ने उसको एक तरफा साइड में कर दिया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फिलहाल जो निकल के आ रही है खबरें, क्लियर। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। हम इसी चीज़ के लिए बार बार कह रहे थे कि सरकार को सटे नहीं मिलना है। सरकार अल्टीमेटली सटे चाह रही है और एग्ज़ाम लेना चाह रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट मतलब कोर्ट जो होता है एक भगवान के बराबर होता है, उसको सभी चीज़ों का पता होता है भाई, ठीक है। तो ये बात थी भाई, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि चीज़ें हमारे फेवर में होती हुई नज़र आ रही हैं, क्लियर। अपनी पढ़ाई जारी रखना भाई, यही बात आपको समझानी थी कि अब आप हमारे चीज़ें फेवर में हैं भाई, ठीक है। और कल लगभग चीज़ें हमारे बिल्कुल फेवर में हो जाएंगी भाई। तो अगर बात बढ़िया लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। जय हिंद, जय भारत।